नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहद जरूरी और रोचक विषय लेकर आए हैं। हम समझेंगे अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी और उससे जुड़े मुख्य विषय। आपने सुना होगा कि खबरों में ये शब्द बार बार आते हैं, जैसे कि जीडीपी, इन्फ्लेशन, फिस्कल डेफिसिट, रिसेशन। लेकिन क्या आप सच में जानते हैं कि ये शब्द अर्थव्यवस्था में कैसे काम करते हैं और इनका आपकी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? इस वीडियो में मैं आपको सरल और दिलचस्प तरीके से इन सब का मतलब और उनके बीच के संबंध को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं, वह सिस्टम है जिसके जरिए एक देश अपने संसाधनों का प्रबंधन करता है। इसमें शामिल है वस्तुओं का उत्पादन और प्रोडक्शन, इनका वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन। अब सोचिए कि जब हम किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उसे बेचते हैं और खरीदते हैं, तो यह पूरा चक्र कैसे काम करता है। यह हर देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, एक गांव में किसान गेहूं उगाता है। ये गेहूं आटे में बदलने के लिए चक्की में भेजा जाता है। फिर वह आटा दुकान पर बिकता है। अंत में ग्राहक इसे खरीदकर रोटी बनाता है। इस पूरी प्रक्रिया को आप एक छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। अब सोचिए, यही प्रक्रिया जब बड़े पैमाने पर देश या विश्व स्तर पर होती है, तो वह हमारी अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था के प्रकार: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें प्राइवेट कंपनियां मुख्य भूमिका निभाती हैं, जैसे अमेरिका। समाजवादी अर्थव्यवस्था और सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें सरकार सब कुछ नियंत्रित करती है, जैसे चीन। मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां प्राइवेट और सरकारी क्षेत्र दोनों साथ काम करते हैं, जैसे भारत। यह किसी देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है। सरल भाषा में समझे तो जीडीपी का मतलब है एक देश में एक साल के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जब जीडीपी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि देश तरक्की कर रहा है। जब जीडीपी घटती है तो यह दर्शाता है कि देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है। जीडीपी कैसे मापा जाता है? जीडीपी को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों से मापा जाता है। कृषि क्षेत्र, इसमें आते हैं फसल, दूध, सब्जियां आदि। उद्योग क्षेत्र, इंडस्ट्री, इसमें शामिल है फैक्ट्री में बनने वाले उत्पाद, जैसे कार, मोबाइल। सेवा क्षेत्र, सर्विस, जैसे कि बैंक, होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य। उदाहरण के लिए मान लीजिए, भारत का कृषि क्षेत्र 30 लाख करोड़, उद्योग 50 लाख करोड़ और सेवा क्षेत्र 70 लाख करोड़ का उत्पादन करता है। तो भारत का कुल जीडीपी होगा 30 + 50 + 70 = 150 लाख करोड़। अब जानते हैं मुद्रास्फीति के बारे में, जिसे इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। मुद्रास्फीति का मतलब है सामान और सेवाओं की कीमतों का बढ़ना। मुद्रास्फीति की स्थिति कैसे बनती है? मांग और आपूर्ति का असंतुलन। जब किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा होती है लेकिन सप्लाई कम, तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। उदाहरण, अगर बाजार में दूध की सप्लाई कम है तो दूध महंगा हो जाएगा। उत्पादन लागत का बढ़ना। अगर फैक्ट्री में उत्पादन की लागत, जैसे कच्चा माल, बिजली, मजदूरी बढ़ जाए तो सामान महंगे हो जाते हैं। अब बात करते हैं मुद्रास्फीति के पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव के बारे में। सकारात्मक प्रभाव: अगर मुद्रास्फीति सीमित रहती है तो यह विकास का संकेत देती है। नकारात्मक प्रभाव: जब कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं तो लोगों की क्रय शक्ति या फिर परचेसिंग पावर कम हो जाती है। उदाहरण, पहले आप 100 रुपये में 10 किलो चावल खरीद सकते थे। अब वही 100 रुपये में केवल 5 किलो ही मिल रहे हैं। अब बात करते हैं फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट, या फिर आप कह सकते हैं राजकोषीय घाटा, यह तब होता है जब सरकार का खर्च उसकी आय से ज्यादा हो। सरल शब्दों में समझे तो सरकार टैक्स और अन्य स्रोतों से पैसा कमाती है। अगर सरकार की कमाई 100 करोड़ है लेकिन उसका खर्च 120 करोड़ है, तो 20 करोड़ का घाटा होगा। इसे ही राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा क्यों बढ़ता है? सरकार का ज्यादा खर्च करना, कम टैक्स कलेक्शन और अनावश्यक योजनाओं पर खर्च। प्रभाव: सरकार को उधार लेना पड़ता है। इससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ता है। अब जानते हैं मंदी के बारे में। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिसेशन। मंदी का मतलब है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था लगातार गिरावट का सामना करती है। मंदी के संकेत है जैसे कि जीडीपी में लगातार गिरावट, बेरोजगारी बढ़ना और व्यापार और उद्योग धीमे पड़ जाना।
उदाहरण के लिए समझिए, 2008 में पूरी दुनिया ने मंदी का सामना किया। इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए और कई कंपनियां बंद हो गईं। मंदी से बचने के उपाय सरकार निवेश बढ़ाए, ब्याज दरें घटाई जाएं ताकि लोग कर्ज लेकर खर्च बढ़ाएं और नई नौकरियां पैदा की जाएं। अब बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की। ब्याज दर का मतलब है वह दर जिस पर बैंक कर्ज देते हैं। अगर आप बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं और ब्याज दर 10% है तो आपको 1,10,000 रुपए चुकाने होंगे। ज्यादा ब्याज दर से कर्ज महंगा हो जाता है। कम ब्याज दर से लोग ज्यादा निवेश और खर्च करते हैं। यह इस वीडियो का आखिरी विषय है। यह वह धनराशि है जो किसी देश के पास विदेशी मुद्राओं जैसे अमेरिकी डॉलर के रूप में होती है। आयात के लिए विदेशी मुद्रा जरूरी है। एक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। अब जानते हैं कि यह सब कैसे आपस में कनेक्टेड है। जब जीडीपी बढ़ती है तो रोजगार बढ़ता है। ज्यादा मुद्रास्फीति से जनता पर आर्थिक दबाव बढ़ता है। ज्यादा राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था पर कर्ज का बोझ बढ़ा सकता है। मंदी से बचने के लिए सरकार और जनता को संतुलित तरीके से खर्च करना जरूरी है। तो दोस्तों, हमने आज अर्थव्यवस्था के सभी पहलुओं को विस्तार से समझा। अगर आपको कोई विषय समझने में मुश्किल हुई हो तो आप वीडियो को दोबारा देखें। अपने सवाल और सुझाव कमेंट में जरूर लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।